नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आईजी विजय कुमार ने बताया है कि ये एनकाउंटर पुलवामा के पंपोर में चल रहा है। सुरक्षा बलों ने टॉप 10 टारगेट में शामिल आतंकी उमर मुश्ताक खांडे को घेर लिया है। मुश्ताक कश्मीर के भगत में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या समेत अन्य आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। इसी साल फरवरी में मुश्ताक ने साकिब के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया था। इन आतंकियों ने बाराजुला इलाके में भगत में पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए थे। ये दोनों जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। आपको बता दें कि ये आतंकी हमला सीसीटीवी में कैद हो गया था। अशरफ आनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, फिलहाल इस मुठभेड़ अभी भी जारी है और साथ ही साथ जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है। श्वेता, दरअसल ये पिछले 24 घंटों के दौरान तीसरी मुठभेड़ थी जम्मू कश्मीर में। खासतौर से अगर दक्षिणी कश्मीर की बात करें, पुलवामा जिले में दूसरी मुठभेड़ ये जो चल रही है। कल शाम को जो है वाहिबुग इलाका जो पुलवामा जिले में आता है, वहां पर एक आतंकी को मारा गया था। फिर उसके बाद श्रीनगर के बेमना इलाके में और एक को मारा गया था और अब ये तीसरी मुठभेड़ जो है पिछले 24 घंटों के दौरान चल रही है, जो पामपुर के इलाके में है। जैसे आपने कहा कि इसमें सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि इसके जो ये उमर है, उमर मुश्ताक, उसकी तलाश काफी महीनों से सुरक्षा बलों को थी। और जिसका जिक्र आपने किया कि श्रीनगर का जो एयरपोर्ट रोड है बागत बरजिला में, वहां पर 2 पुलिस कर्मियों पर जो गोलीबारी हुई थी, जो सीसीटीवी फुटेज भी कैद हुई थी, उस गोलीबारी का पूरा मामला वो इस मुठभेड़ में फंसा हुआ है, जो पुलिस का कहना है। फिलहाल पूरे तलाशी इलाके की तलाशी चल रही है। घेराबंदी हुई थी, रात को अंधेरे के कारण गोलीबारी रुकी हुई थी और अब दोबारा जो है ये मुठभेड़ शुरू हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि विजयादशमी में कल छत्तीसगढ़ के जशपुर में सड़क पर चल रहे श्रद्धालुओं को एक कार ने रौंद दिया। कम से कम 16 लोग कुचले गए हैं और एक की मौत हुई है। इस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे आरोपी और कार में मौजूद उसके एक साथी पर गांजे की तस्करी से जुड़े होने का आरोप है। कलेजा फट जाए, दृश्य इतना विभत्स है। पल भर पहले जीवन का संगीत था, भक्ति की लय थी। पल भर बाद मौत की चित्कार। एक टक्कर, जोरदार टक्कर। कोई यहां गिरा, कोई दूसरी तरफ, जैसे इंसान नहीं, हवा में उड़ते तिनके हों। इस टक्कर के बाद कुछ पल तक उत्सव के उल्लास की धुन और मौत की चित्कार एक दूसरे को काटती हुई ऐसी बेसुध बनी रही, जैसे गाड़ी के नीचे रौंदे गए लोग कुचले जाने से पहले तक बेसुध थे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पत्थलगांव के ये अभागे लोग दुर्गा मूर्ति विसर्जन से लौट रहे थे। दंदनाती आई ये जाइलो गाड़ी, जैसे बिना ब्रेक के आई हो। ये गाड़ी कम से कम 16 लोगों को कुचल गई। एक की मौत मौके पर हुई, कुछ घायलों की स्थिति गंभीर है। ये घटना आज लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच हुई थी, जिसमें एक दुर्गा जी का विसर्जन जुलूस निकला था और एक गाड़ी रेड कलर की जाइलो थी, मध्य प्रदेश पासी। ये गाड़ी कांसेबेल की ओर से आ रही थी और यहाँ पत्थलगांव इंदिरा चौक के पास उसने दुर्गा जुलूस को क्रैश किया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 क्रिटिकल इंजर्ड है, जिनके पैरों में चोट लगी और बाकी 15 है जिनको हल्की चोटें आई है। घटना की सूचना मिलती तत्काल पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित हो गया था और घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। कुछ लम्हों के इस खता के बाद जशपुर का पत्थलगांव उबल पड़ा। गुस्साए लोग सड़क पर निकल आए, कई गाड़ियों में आग लगाई गई। आरोपी गाड़ी चालक भी भीड़ के हत्थे चढ़ा। मौत देने वाली इस गाड़ी में सवार आरोपियों की पहचान राधेश्याम विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू के तौर पर हुई। दोनों मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले हैं। कहने वाले घटना को अनहोनी कह सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जशपुर की यह घटना सिर्फ अनहोनी नहीं है। जशपुर के पत्थलगांव में
दुर्गा मूर्ति विसर्जन से लौट रहे श्रद्धालुओं को कुचल देने वाली लाल रंग की इस जाइलो कार का कनेक्शन गांजे से है। जाइलो कार से गांजे की बरामदगी हुई। जिस गाड़ी से यह हादसा हुआ है उसके भीतर गांजा भरा हुआ था। सवाल अब ये उठता है कि जिस सड़क से धार्मिक जुलूस गुजर रहा है वहां पर इस तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, और अगर इंतजाम किए गए थे तो फिर गांजे से भरी हुई गाड़ी उस जगह से क्यों गुजरी और कैसे गांजा तस्करों ने भीड़ को कुचल दिया। ऐसे कई सवाल हैं जो आगे की तफ्तीश में भी उठेंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, तो वहीं इस घटना के दौरान वहां मौजूद रहे एक एएसआई को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जाइलो में सवार होकर आरोपी राधेश्याम और शिशुपाल ओडिशा से आ रहे थे और छत्तीसगढ़ होकर मध्य प्रदेश जाना था। जाइलो कार से घटना हुई है, वो गांजा की तस्करी कर रहे थे, ऐसा जानकारी में आया, और वो गांजा लेकर के जा रहे थे और यहाँ पर जो पुलिस बल लगा था पीछे, किसी ने हाथ दिया है, उसके बाद वो गाड़ी रुकी है और गाड़ी तेजी से भगा करके वो बहुत ही अमानवीय तरीके से ले जा करके उसने घटना को अंजाम दिया है। दोनों ही गांजा तस्करों को पकड़ा गया है, अभी पुलिस अभिरक्षा में है। बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू दोनों सिंगरौली के रहने वाले हैं और ये उड़ीसा संबलपुर साइड से लेके जा रहे थे गांजा। दोनों लंबे समय से गांजे की तस्करी में लिप्त थे। फिलहाल ओडिशा से मध्य प्रदेश गांजा की तस्करी करने जा रहे थे और छत्तीसगढ़ क्रॉस कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना के बाद पत्थलगांव के लोगों ने पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। गांजा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई न होने को लेकर आक्रोश फूट पड़ा था। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पत्थलगांव थाने में किस तरीके का भीड़ भाड़ है और पब्लिक परेशान है। श्रद्धालुओं के साथ इतनी दर्दनाक घटना और उस पर आरोपियों का गांजा कनेक्शन राजनीति में उबाल दे गया। उस पूरे के पूरे घटना को ये देखा जाए तो कोई भी पुलिस का कर्मी वहाँ नहीं दिखता, जबकि वहाँ रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ये सीधा सीधा लापरवाही है और इस प्रकार असामाजिक तत्वों का हौसला छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि असामाजिक तत्व किस हौसले के साथ भीड़ को कुचल सकते हैं, इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड के तहत केस दर्ज किया, यानी उन पर मारने के इरादे से हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और पत्थलगांव के थाने के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। बेहद दर्दनाक घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उत्तम है, लेकिन सरकार की ओर से जहां अपराधियों को पकड़ लिया गया है, दूसरा जो वहां तैनात एएसआई है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। जशपुर के पत्थलगांव का आक्रोश बड़ा है और राजनीति की संवेदना उसकी भरपाई कर पाएगी कहना मुश्किल। यूपी के लखीमपुर जाकर वहां कुचले गए लोगों को सांत्वना देने और उनके घर वालों के लिए मुआवजे का ऐलान करने वाले भूपेश बघेल से उनके राज्य में हुई घटना को लेकर संवेदनशील होने का हिसाब मांगा जा रहा है। जशपुर से नरेश के साथ रवीश पाल सिंह, आज तक। शिवसेना की दशहरे पर कल मुंबई में वार्षिक रैली थी। मुख्यमंत्री और पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली में बीजेपी, संघ और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। उद्धव ने कहा कि हिंदुत्व को बाहर वालों से नहीं बल्कि नव हिंदुत्ववादियों से खतरा है और उनसे है जिन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का इस्तेमाल किया है। अब वो बांटो और राज करो की नीति का इस्तेमाल करेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि सीएम उद्धव ने पीएम मोदी पर सीधा हमला किया। दशहरा रैली में एक टीवी एड की नकल करते हुए शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुटकी ली और कहा कि पूर्व कांग्रेस नेता हर्षवर्धन पाटिल ने बीजेपी में आने के बाद ऐसा कुछ कहा था। हर्षवर्धन पाटील अनाहूतपणाने बोलून गेले की भाजपात का गेलो। खरं म्हणजे मला असं वाटतं अशी जी काही लोक आहेत ना भाजपात गेलेली ती भाजपाची ब्रँड अँबॅसेडर झाले पाहिजेत। माहिती टीव्हीवरती जाहिराती येतात, हल्ली टीव्ही बघायला वेळ नाही मिळत, येतात की नाही तशी जाहिराती आता एक कोणतरी गोरा माणूस दाखवतात आणि मग त्याच्या तोंडात हिंदी डब करून टाकतात। पहले तो मुझे नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती थी।
दरवाजे पर टक टक होती तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर किसी ने कहा तुम भाजपा में जाओ। अब भाजपा पे जाने के बाद मैं कुंभकर्ण जैसी नींद सो सकता हूं। दरवाजे पर ठोका तो भी उठता नहीं हूं। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में बीजेपी से सवाल किया कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी क्यों दूसरे दलों से नेताओं को लेकर आती है। ठाकरे ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप एक बार फिर दोहराया। अंगावर आल्यानंतर शिंगावर घेण्याची भाषा करणार असाल तर स्वतःमध्ये हिम्मत आणि धमक असेल तर, आणि तर द्या। ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सच्या माध्यमातून देऊ नका। मी सुद्धा आज पक्ष प्रमुख म्हणून जर आव्हान द्यायचं झालं तर माझ्या या मर्द शिवसैनिकांच्या माध्यमातून देईन, त्यांच्या ताकदीवरती देईन। मुख्यमंत्री म्हणून देणार नाही। उद्धव ठाकरे ने नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण को लेकर भी उन पर हमला बोला और मोदी का भी मजाक उड़ाया। मोहन भागवत यांचे जे आहेत विचार, त्यांनी म्हटलेलं आहे, हे गेल्या वेळेचं पण थोडंसं मी आणलंय, की हिंदुत्व म्हणजे काय। आणि खरंय, काय त्याच्यात काही चूक नाहीये की या आपल्या देशामध्ये सर्वांचे पूर्वज हे एक होते। आता एकदम पूर्वजापर्यंत खूप जात नाही तर माकडापर्यंत पोहोचू आपण, पण या देशापुरता जरी विचार करायचा झाला तर सर्वांचे पूर्वज एक होते आहेत। हे जर आपल्याला मान्य असेल तर मग विरोधी पक्षांचे पूर्वज काय परग्रहावर आले होते का? आता जे काही शेतकरी आंदोलन करतायत त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावर आले होते काय? लखीमपूरला जे शेतकरी दिवसा ढवळ्या मारले त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते? हा जो काही विचार आहे की आपण सगळे एक आहे, हिंदुत्व म्हणजे काय, आम्ही दुसऱ्याचा द्वेष मत्सर करत नाही, पण हे जे दिवसा ढवळ्या दिसतंय हे मोहनजी तुम्हाला तरी पटते का? तुम्हाला तरी मान्य आहे का? आणि मी जनतेला विचारतोय, तुम्हाला तरी मान्य आहे का? हा, हे काय थोतांड नाहीये की मैं तो फकीर हूं, झोली पहन के ये झोली बिली है माझी, अशी दरिद्री कर्मदरिद्री विचार आमचे नाहीयेत। हे विचार आमचे नाहीत। उद्धव ठाकरे ने भाषण में ये भी कहा कि आजादी के 75वें साल में अब वक्त आ गया है कि संघीय ढांचे पर चर्चा हो। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी कभी ये अटकलें लगती है कि भाजपा और शिवसेना अपनी पुरानी रंजिशें भूलकर भविष्य में साथ में आ सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने आज के अपने दशहरा रैली के भाषण में न सिर्फ राज्य के नेताओं पर निशाना साधा बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर भी निशाना साधकर इन पूरी चर्चाओं को फिलहाल के लिए पूर्ण विराम दे दिया है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।